हाल ही में कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत सुनाई गई। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। कतर के इस फैसले के बाद भारत इस फांसी को रोकने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि यमन से ही ऐसी ही एक खबर आ गई। यमन में एक भारतीय नर्स को फांसी की सजा मुकर्रर हुई है। जैसे ही ये फैसला आया, भारत में बैठी उनकी मां के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। उन्होंने बेटी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वो यमन जाना चाहती है, लेकिन वे जा नहीं सकती क्योंकि भारत से फिलहाल यमन यात्रा प्रतिबंधित है। क्या है पूरा मामला और क्यों उन्हें फांसी की सजा हुई, जानते हैं विस्तार से। दरअसल निमिषा प्रिया यमन में नर्स के तौर पर काम करने के लिए गई थी। वे 2011 से वहां हैं। 2014 में वहां गृह युद्ध छिड़ जाने के बाद उनके पति और बेटी तो भारत वापस आ गए, लेकिन वो अपनी नौकरी की वजह से तुरंत नहीं लौट सकी। 2015 में उन्होंने यमन के एक नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में दावा किया है कि मेहदी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और साथ ही साथ उत्पीड़न भी किया। यहां तक कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, जिससे उनका भारत लौटना मुश्किल हो गया। निमिषा के मुताबिक वे तंग आ गई और जुलाई 2017 में उन्होंने अपना पासपोर्ट हासिल करने के इरादे से मेहदी को बेहोश करने वाला एक इंजेक्शन दे दिया। उन्हें लगा था कि एक बार जब वो बेहोश हो जाएगा तो वो अपना पासपोर्ट लेकर भाग जाएंगी, लेकिन बेहोशी की दवा का ओवरडोज हो गया और इस वजह से मेहदी की मौत हो गई। जिसके बाद निमिषा ने अपनी एक यमनी सहकर्मी के साथ मिलकर मेहदी के शरीर को काटकर एक पानी की टंकी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद ये वारदात सामने आई और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद निमिषा पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद निमिषा को मृत्युदंड दिया गया। हालांकि उनकी मां ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब वे भारत सरकार से लगातार यमन जाने की गुहार लगा रही है ताकि वे ब्लड मनी देकर अपनी बेटी को भारत वापस ला सके। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते के भीतर निमिषा की मां की याचिका पर फैसला लेने का आदेश दिया है। अब उन्हें यमन जाने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण यमन यात्रा पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि ट्रैवल बैन में ढील दी जा सकती है। भारतीय नागरिकों को कुछ खास वजहों और समय के लिए यमन जाने की इजाजत मिल सकती है। अब सवाल यह है कि ब्लड मनी आखिर है क्या। सीधे शब्दों में समझें तो ब्लड मनी इस्लामिक देशों में प्रचलित एक प्रथा है जिसमें हत्या करने वाले व्यक्ति या फिर उसके परिवार मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति देकर झगड़े को खत्म किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के मांग पर निर्भर करती है। ब्लड मनी का उपयोग अक्सर हत्या, घायल होने या फिर अन्य प्रकार के अपराध में भी किया जाता है जिसमें दूसरे व्यक्ति को नुकसान हुआ हो। यमन के कानून के तहत हत्या के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार आरोपित परिवार से ब्लड मनी लेने के लिए सहमत हो जाता है तो मौत की सजा को कम किया जा सकता है या फिर रद्द किया जा सकता है। कुल मिलाकर अभी उन पर मौत की तलवार लटक रही है। हालांकि देखना यह होगा कि भारत सरकार इस मामले में किस तरीके से हस्तक्षेप करती है। उत्पीड़न के बाद जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने मजबूरी में इस कृत्य को अंजाम दिया। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।